आइए बच्चों, आज हम 2021-22 की त्रैमासिक जो परीक्षा है उसका हिंदी का पेपर हल करेंगे। और पूर्व में हम 1 से 13 तक के प्रश्न हल कर चुके हैं वीडियो के भाग 1 में। अब हम करेंगे प्रश्न 14 से 23 तक के प्रश्नों के हल। अब हमको करना है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। तो इसको विच्छेद कैसे करेंगे? भ, उसमें हलंत लगाएंगे तो वो आधा भ हो जाएगा। फिर र, फिर अ, फिर म, फिर अ, और म में भी हलंत लगेगा। इस तरह से इसको हमें विच्छेद करना है। ऐसे ही ड्रम का करेंगे। ड हलंत वाला, र, अ, म हलंत वाला, अ। इस तरह से लिखेंगे। इसको मैंने आगे आपको लिख के भी दिखाया है, देख लीजिए कैसे लिखना है इसको। अगला प्रश्न है, बचपन की किस घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन और बधिर बना दिया? बधिर मतलब होता है बहरा। तेज बुखार आने के कारण हेलन केलर दृष्टिहीन हो गई और बधिर हो गई। बचपन में उसे क्या हुआ था? बहुत तेज बुखार आया था जिसके कारण उसे यह सहना पड़ा। प्रश्न 15, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी? पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में हुई थी। इसका 15 का अगला प्रश्न है, नए शिक्षक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बिठा दिया था? क्योंकि वो एक हिंदू लड़के के साथ टोपी पहनकर आगे बैठे थे, तो उन नए शिक्षक को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उठाकर पीछे बिठा दिया था। प्रश्न 16, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ सौतेली थी, उसकी माँ बचपन में मर गई थी और वो उसे बहुत मारती थी। इसलिए छोटी बच्ची ने बैलों का दर्द समझा कि वो अपने घर से दूर हैं, अपने परिवार से दूर है, तो उन्हें कैसा लग रहा होगा, इसलिए वह उनके ऊपर उसका प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न है, मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों के वाक्य प्रयोग करो। ये 16वें प्रश्न के अथवा में है, तो हमें इनके वाक्य प्रयोग बनाने हैं। बहुत सरल है। आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। माँ ने मुझे थाली में बहुत सारे व्यंजन परोस कर खिलाए और मुझे पानी की प्यास बहुत लगती है, या मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है। पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदा करता है, लाभदायक है। हम जैसा चाहे वैसा इसके वाक्य प्रयोग मन से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांट कर लिखिए। जहरीला सांप, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान। इसमें से हमको विशेषण छांटना है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताए। तो जहरीला सांप में विशेषण क्या है? जहरीला। गर्म गर्म रोटी में गर्म गर्म विशेषण है। खास मेहमान में खास विशेषण है। तो हमको छांटना क्या है? विशेषण। तो इसका उत्तर आएगा जहरीला, गर्म गर्म और खास। अगला प्रश्न है, सूरज का ब्याह कविता की 2 पंक्तियाँ लिखना है। तो ये आपको कविता की पंक्तियाँ याद होंगी। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल, मोर में मोती, उषा पिरोने वाली है। और कोई 2 लाइन भी याद हो तो लिख सकते थे इसी कविता की। प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाकर प्रयोग करें किसी 3 के। हस्त, स्वप्न, मृत्तिका, चंद्र, शाक, पात। ये तत्सम शब्द है सारे और इनका वाक्य प्रयोग करना है। हस्त मतलब हाथ, तो हमको वाक्य बनाना है। और स्वप्न मतलब सपना, मृत्तिका मतलब मिट्टी, चंद्र मतलब चंद्रमा, शाक मतलब सब्जी, पात मतलब पंक्ति होता है। पंक्ति जो लाइन, जिसको हम इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, पंक्तिबद्ध खड़े होना, वो पात है ना। इनके वाक्य प्रयोग इसके आधार पे बनाना है जो मैंने अर्थ बताए हैं। अब अगला प्रश्न है, पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगत लगाई? मेहमानों ने देखा कि वो सारा खाना परोस दिया लेकिन पापड़ देना भूल गए और सामने पापड़ दिखाई दे रहे थे, तो मेहमानों ने एक जुगाड़ लगाया और उन्होंने बताया, आज कल तो भगवान ने हमारी रक्षा की, नहीं तो हम मर जाते। तो उन्होंने सबने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले एक बहुत बड़ा सांप था और वो काला नाग आ गया था सरसराता हुआ। उसकी लंबाई कितनी थी? जितनी यहाँ से लेकर वो पापड़ रखे वहाँ तक। इस तरह से उन्होंने सांप की लंबाई बताकर पापड़ रखे ये घर के लोगों को बता दिया। प्रश्न 19, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, इसका वाक्य प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना,
दोनों के अर्थ बता दिए। अर्थ के बाद वाक्य प्रयोग आप आसानी से कर लेंगे। इसी का अगला प्रश्न है अथवा वाला। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और एक विस्मय आदि बोधक, मतलब एक प्रश्न बनाकर लिखेंगे और ये चिन्ह लगाएंगे और एक में आश्चर्य वाली कोई बात लिखकर जिससे हमें विस्मय हो और ये चिन्ह लगाएंगे। तुम कहाँ गए थे ये लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, कोई भी प्रश्न जो हम किसी से करते हैं या कोई हमसे करता है वो प्रश्न यहाँ लिख के उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और विस्मय आदि बोधक में अरे तुम अभी यहीं हो ऐसे लिखना है और उसमें ये चिन्ह लगाना है। जब हम ऐसे बोलते हैं तो ये वाला चिन्ह लगता है। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी बनाइए। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी, ये सब शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग करके हमें एक कहानी बनानी है। तो हम जो कहानी बनाएंगे उसमें ये शब्द आने जरूरी है, बाकी कोई भी शब्द आए, कितने भी सारे हम कहानी में अपने मन से जोड़ सकते हैं, पर उसमें ये सब आना ज़रूरी है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज हमारी काकी ने हलवा बनाया और हलवे के साथ साथ और भी बहुत सारे व्यंजन बनाए। काकी बहुत बूढ़ी हैं लेकिन बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनके हाथ की कचौरी तो किसी को भी मुंह में पानी आ जाए देखकर। और हाँ, जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हमारी काकी बहुत सारे व्यंजन बनाती हैं, बहुत सारा सब कचौरी, हलवा, पूरी सब बनाती हैं। और गांव में जब शादी होती है तब भी काकी को वहाँ पर बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कचौरी खिलाने के लिए। और इसी तरह से हम शादी में खूब नाचते गाते हैं। ऐसे कोई भी कहानी बनाओ जिसमें जो ये लिखे ना ये सारे शब्द आ गए। ये मैंने ऐसे मन से तुरंत बना ली, आपके मन से आप और अच्छी से अच्छी कहानी बना सकते हो। और इसके अथवा वाले प्रश्न में है नमक का दरोगा कहानी का सारांश लिखना है। इस कहानी का सारांश का वीडियो मेरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्षितिज भाग 1 के वीडियो में कक्षा 9 वाले आपको ये पूरा पाठ का सारांश मिल जाएगा। उससे 2-1 बार सुन के ये आराम से लिखा जा सकता है। फिर प्रश्न 21, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा तथा आदर दोनों प्राप्त हुए। सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। अनेकों वर्ष पूर्व पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वो रुपये उन्हें वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ अथवा उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य था। अब इसके प्रश्न हैं, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को क्या क्या प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर पहली लाइन में है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और आदर दोनों प्राप्त हुए। उन्हें 51,000 रुपये की भेंट किसने दी थी? तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना। स्वतंत्र शब्द का विलोम क्या है? परतंत्र या गुलाम। ये चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब प्रश्न 22, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है या अपने मित्र को जन्मदिन का बधाई पत्र लिखना है। ये पत्र भी मैंने लिखना भी बताया है एक वीडियो में और आपको वैसे भी आता होगा। अवकाश का प्रार्थना पत्र तो हम स्कूल में भी छुट्टी लेते हैं तो देते हैं, है ना। फिर प्रश्न 23 है, किसी एक विषय में रूपरेखा लिखना है और निबंध लिखना है। पानी का महत्व, पर्यावरण, प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व। यहाँ पर 5 निबंध दिए हैं। किसी भी एक को चयन करके उसकी जो हम रूपरेखा लिखते हैं वो लिखकर और हमें एक छोटा सा निबंध लिखना है और उसका कम से कम 75 से 120 शब्द हों उसमें, क्योंकि ये जो प्रश्न है 20 से लेकर 23 इनका 75 से 120 शब्दों में उत्तर देना है। ये हमारा हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र हल हो चुका है। और कोई आपको परेशानी हो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।